बहुत फिक्र है। अरे वाह भाई, क्या मिला? असल में तो ये सेकंड में कोई यहाँ है। मैं समझ रहा था कि सिंगल कोई है ये। यार ये एक तो बीच की तरफ है, दूसरा हाईवे की तरफ है। मतलब इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। आता कोई आता शहर का पता है? पहले आतो कोई आता है और फिर आते शहर। सुल्तान बेली और सुल्तान गाजी। अरे भाई तुम्हारे सामने सब कुछ पड़ा है, मुझसे क्यों सवालात कर रहे हो? हाँ बेवकूफ इंसान। देखा, तुम्हें नहीं आता। सुल्तान गाजी यूरोप में और सुल्तान बेली एशिया में। हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम पता होने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें इनके पासवर्ड्स भी ढूंढना पड़ेंगे। ढूंढ लेंगे यार कॉल करके पासवर्ड मालूम कर लेते हैं ना। ये इस्तांबुल है क्या? हमें आखिर ढूंढना क्या है ये भी पता नहीं चल रहा है मुझे। फजूल की शिकायतें मत करो। अगर उन्होंने हमें ये दिया है तो इसका मकसद भी होगा। यानी कि हम अपने सोचने का तरीका बदल लें। दिमाग से काम लो अगर तुम्हारे पास है। हम अपनी कश्तियां जला चुके हैं, पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। ढूंढना तो पड़ेगा, वरना एक दूसरे को यूं ही घूरते रहेंगे। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमें उन लोगों को एक क्लू और देना पड़ेगा एली, वरना कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे वो लोग। क्या वाकई में मीरा? नहीं ना, डिस्करेज हो गए तो गेम छोड़ देंगे। अभी तो वो पहले क्लू में फंसे हुए हैं, वो डेफिनेटली ये गेम खत्म कर लेंगे। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो मीरा। कुछ करते हैं यार। हमें क्या करना चाहिए? मेरी प्यारी मीरा, क्या ये शर्ट मैं ले लूं? अब ये मत कहना कि ये गंदी हो रही है और इसे धोना होगा। ले सकती हो, तुम्हारी ही है, मगर एक शर्त पर। मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई बात तो है। तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। तुम वहाँ की सारी खबरें यहाँ लेकर आओगी। ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? हमारे पास वैलेंटाइंस के लिए एक प्लान है, और उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए तुम्हें इमरान और मैक की जासूसी करनी होगी। ये नहीं हो सकता, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। बैरन, अगर मैं तुम्हें पूरी वार्डरोब ऑफर करूं, क्या तब भी नहीं करोगी? तो इसका मतलब है तुम दोनों को मेरी बहुत जरूरत है। हाँ, तुम हमारे साथ हो या नहीं? मगर मैं एक बात बता दूं, मैं तुम लोगों की जान नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मैं आज बाहर नहीं जाऊंगी। आप क्या कर रहे हैं? अभी तक ऑफिस में हैं क्या? बस मैं निकल रहा हूँ। नूर की तरफ से ध्यान हटाने के लिए आप इतना काम ना करें। मेरी फिक्र नहीं करो। तुम कैसी हो? तुम ऐसे अचानक अब्रॉड क्यों चली गई सदफ? डैड, एक ही जैसी रूटीन से थक गई थी मैं। थोड़ा चेंज लेना था मुझे। कब तक वापस आओगी? मालूम नहीं मुझे, थोड़े दिन यहीं रहूंगी। बदरूहों की तरह तन्हा मत फिरना, फोन करती रहना। मुझे तो लगता था कि अब तुम बदल चुकी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम यहाँ से चली क्यों गई? आपने तो तकरीर शुरू कर दी डैड। ओके बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। साइंटिस्ट का नई स्पीशीज ढूंढने का टास्क उनकी उम्मीदों से ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है, जिसकी वजह से एक नई कमेटी फॉर्म की गई है। और फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। थैंक यू सुजन आंटी। थैंक यू सूजी आंटी। वेलकम मैक बेटा। स्पेशल डेज को हमें कोऑर्डिनेट्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे वैलेंटाइंस डे या बर्थडे। इतना कॉम्प्लिकेट किया होगा क्या उन्होंने? ऑनलाइन तो उन्होंने बहुत ही इजी स्टेप्स में समझाया है। मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को नीचे चल के काम करना चाहिए। सलीम साहब अकेले बैठे हुए अजीब फील कर रहे हैं, टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। जी जी, आप सही कह रही हैं। चलो मैक। बस एक मिनट यार, तुम कितने स्मार्ट आदमी हो। क्या हुआ? यहाँ पर देखो, ऑनलाइन वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है जो तुम मुझे बता रहे थे। देखो, अपनी एनिवर्सरी कैलकुलेट करने के लिए मंथ एंड डे बताएं। जहीं लोगों के दिमाग एक ही तरह सोचते हैं। हेलो सलीम अंकल, कैसे हैं? हेलो स्वीट हार्ट। इमरान और मैक दिखाई नहीं दे रहे। वो लोग ऊपर हैं। ठीक है। पार्टनर, क्या हुआ यार? मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है इमरान। ये सवाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा देख है। लेते हैं। अरे इसको रहने तो, कट इट आउट यार। चलो दे दो इधर।
मुझे पता है लड़कियों ने तुम्हें यहाँ भेजा है पता करने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा है क्या? तुमने कुछ मिस तो नहीं किया ना इमरान? अगवा होने के बाद से मेरे दिमाग के सारे चैनल्स खुल गए। अब मैं 3D में सोचता हूँ। तुम दोनों को ये मैप कहाँ से मिल गया? जानते हो लड़कियाँ बहुत क्यूरियस हो रही हैं। क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन शायद ये अगवा के एक होटल में एंड होगा। यकीन करो मेरा, वो मुसलसल कह रही हैं कि ये बहुत जबरदस्त जगह है, हमें यहाँ बहुत मजा आएगा। मेरे ख्याल से वो कुछ बुक नहीं कर सके। तुम लोगों ने शुरू किया तभी मुझे गेम का पता चला। सही कह रही हूँ। उनकी बातें सुनकर तुम्हें कुछ तो मालूम पड़ गया होगा। कुछ तो सुना होगा ना तुमने, सोचो। देखो वो दोनों मुझे मार डालेंगी। यार बता दो, हम उन्हें एक लफ्ज भी नहीं बताएंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम लोगों को बताती हूँ। मुझे सही से वैसे मालूम तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद ये जोलोदरे के करीब ही है। मैं जब उनके रूम में पहुंची तो वो मुझे देख के दोनों चुप हो गयी। उन्होंने जोलोदरे कहा? मुझे सही से पता नहीं है, लेकिन तुम लोग चेक कर लो, क्योंकि क्लू का ताल्लुक जोलोदरे से है मैक, और इस गेम में हर चीज का एक दूसरे से ताल्लुक जरूर है। ट्रस्ट मी। हमने बहुत सारा लिटरेचर सर्च किया। ये उन जगहों पे जाता है जहाँ पे लोगों की यादें बसी हों। ये जरूरी नहीं कि हर चीज पर फंसे रहो। अपनी आंखें खुली रखो तो तुम्हें मिल जाएगा। मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई हूँ। कुछ मत बताना। प्रॉमिस करो कि कुछ भी नहीं बताओगे। ठीक है, हमारी फिक्र नहीं करो तुम। और हाँ, तुम भी उन्हें जाकर ना बताना कि हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। ओके? ठीक है, मैं कह दूंगी तुम लोगों ने कुछ नहीं बताया। ओके बाय, मैं चलती हूँ। थैंक यू। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। काश हमने कुछ किया होता। अब हम सिर्फ बैरन के हाथों में हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि हमें लड़कियां हरा रही हैं। चलो फिर हम प्लान बनाते हैं, फिर उन पर अचानक हमला करेंगे। क्या करेंगे हम? पहले आगरा में होटल चेक करते हैं। यार क्या पता लड़कियों का कोई और प्लान हो। लगता अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। आप कर लेना, अगर इतना आसान लगता है तो। बातें बनाना आसान है। चलो मुझे समझाओ। ऐसा है। क्या हुआ? क्या कर रहे हैं वो लोग? वो अभी तक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तुमने उन्हें जगह बता दी? सच बताओ बैरन। हाँ, वो जल्दी ही तुम्हें कॉल करेंगे। मगर तुम्हें यकीन है वो समझ गए थे? हाँ बिल्कुल समझ गए थे। मैं इसके लिए तुम्हारा थैंक्स नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं ये डिजर्व करती हूँ। मैं तुम्हारी जगह होता तो वहां से शुरू करता जहां पहले मिले थे। यानी आपके घर के सामने? हम प्राइमरी स्कूल के यार्ड में मिले थे। तुम लोगों के इतने तजुर्बे हो चुके हैं, अब तक तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए। ड्रामा वगैरह, शूटिंग वगैरह, हर चीज के बारे में एक्सपीरियंस हो चुका है। कितने इंसिडेंट्स हो चुके हैं। वैसे बैरन ने हमें जोलोदरे चेक करने के लिए बोला है, तो उसकी बात पर ही अमल कर लो। मैं ऐसा करता हूँ कि मैप की एक पिक्चर लेके आंटी को भेज देता हूँ। उनकी सोच बिल्कुल लड़कियों जैसी है यार। वो अपने दिमाग से फालतू चीजें निकालने में मसरूफ है, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये है। क्या मिल गया? आ जाओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ। ये जगह रोजगार कुएं नहीं है, बल्कि गिरदब कुएं है। रोजाना गुजर होता है वहां से। तो ये बात है। इसका मतलब है कुल्लू में कुछ गलत लिखा था। भाई हो सकता है कि वो जोलोदरे के करीब हो। तुम लोग मेमोरीज की बातें कर रहे थे। उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया मिस्टर सिरेज। अरे मैक, हम तो कई घंटे से कुछ और ही ढूंढ रहे थे यार। अगर वो लड़कियां इसी तरह छोटे छोटे क्लूज हमें देती रही तो हमारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा यार। हमें सिर्फ अपना स्ट्रेट पॉइंट ढूंढना है, बाकी सब आसानी हो जाएगा। ओए मेरा कॉन्फिडेंट ट्रेजर हंटर, ऐसा लगता है कि तुमने पहले भी ऐसे काम किए हैं। तुम्हारे जोश के लिए बहुत मुबारक। थैंक यू सलीम भाई। क्या मीरा को कॉल करोगे? बता दो इन दोनों को कि हमसे जीतना नामुमकिन है। फोन आ गया। उठाओ 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 उठाओ। हेलो। हमारा मेन पॉइंट गिरदब कुएं पर है, सही कह रहा हूँ मैं? यस यस यस, ब्रावो। अब सेकंड क्लू भी जल्द मिल जाएगा। आई मीन सेकंड क्लू में तो उतना टाइम नहीं लगने वाला ना? नो 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 नो, बस ये पहली बार था ना, तो हम इसलिए समझ नहीं पा रहे थे। और अब तुम अपनी खैर मनाओ, क्योंकि हम ये गेम खत्म करने वाले हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? वो जब गेम खत्म होगा तो पता लग जाएगा। वाओ वाओ। देख लेंगे। हाँ देख लेना। जो बेस्ट होगा जीतेगा। हाँ ऐसे ही होगा। ओके, सी यू बेबी। सी यू। कहीं बैरन ने तो इन लोगों को कुछ नहीं बता दिया? आई डोंट थिंक सो। अगर वो समझ गए तो?
ये मुमकिन नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? यानी कि कल हम गिरदब कुएं की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना मैक? सुपर सुपर, कल से हम मारियो की तरह गोल्ड कलेक्ट कर रहे होंगे, बिल्कुल गेम की तरह। बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं इतना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ कि हम बहुत मजे करेंगे। वी विल हैव सो मच फन। तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बार बात करनी चाहिए? हेलो। कॉल मिस हो गई थी। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कहूं या ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन से बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। अपनी जज्बातियत में ना जाने क्या क्या बोल गई हूं, लेकिन मेरा यकीन करो कि वो सब मैंने गुस्से में कहा था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सदफ से भी माफी मांगना चाहती थी मगर कांटेक्ट नहीं हो रहा। सदफ यहाँ नहीं है, पेरिस गई है। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मेरा यकीन करो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज सलीम, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। डेनिस, प्लीज आखिरी बार माफ कर दो मुझे। पॉसिबल नहीं। उस रात के बाद आगे नहीं चल सकते। कुछ अल्फाज वापस नहीं ले जा सकते। सब कुछ वापस ठीक हो सकता है सलीम, अगर तुम चाहो तो। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। आई एम सॉरी। मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ के जाओ सलीम। अब ऐसा नहीं हो सकता, तुम अच्छी तरह जानती हो। अगर मैं हाँ कह भी देता हूं तब भी ये नहीं हो सकता, ज्यादती होगी। प्लीज बात को समझो। ठीक है। अपना ख्याल रखना। चलो, गुड नाइट। सेम टू यू। डेनिस, कुछ बहुत बुरा हो गया है। ये सब क्या है? सर, ये मैडम नूर का सामान है। उनकी कॉल आई थी, कह रही थी सामान पैक कर दो, वेकेशंस पे जाना है। तुम्हें मेरी वजह से घर छोड़ना पड़ा है ना? देखो, वो घर तुम्हारा भी है, तुम्हारी मर्जी है, तुम आओ या जाओ। कहाँ पे रहने का सोचा है तुमने? रेंट पे ले लूंगा कोई जगह। घर खरीद लो फारूक, वैसे तुमने काफी पैसे कमा लिए हैं। नूर, वो पैसे मैं आगे इन्वेस्ट करूंगा। मार्केट में मेरा भरोसा कायम हो गया है और पैसा बनाना ही मेरा पैशन है, और घर बनाना पैसा ब्लॉक करना है। जब तक तुम्हें गारंटी ना हो कोई रिस्क मत लेना प्लीज। जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता। तुम मेरी फिक्र मत करो। तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? कुछ नहीं सोचा। आसिम से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ। बैरन के साथ घूमकर वापस आ जाऊं, फिर डिसाइड करूंगी कि क्या करना है। और उस दूसरे मामले का क्या? खत्म हो गया? ऐसा ही समझो। उस पर भरोसा नहीं कर सकती।
मैं तो अपनी जिंदगी ढूंढने निकला था। वॉक करें क्या? बिल्कुल। और बताओ क्या चल रहा है? अरे हमने तो बस अपना काम पूरा कर लिया। तुम्ही ने तो कहा था कि गिरदब कुएं का हिंट ठीक है। मैंने कब कहा था? और तुम इतने कंपैरेटिव हो, मुझे ये बात पहले नहीं पता थी। जो मैं चाहूँ हासिल कर लेता हूँ। मैं भी आसानी से हार नहीं मानती इमरान कुबैर। जंगलात में नहीं पला बढ़ा जो मैं उल्लुओं से डर जाऊं। उल्लुओं से डरने की बात यहाँ कहाँ से आ गई? हाँ। अच्छा, तो मेरे होने वाले शौहर ये बताइए कि हम लोग शादी कब कर रहे हैं? कुछ सोचा भी है कि नहीं? अगर मेरे बस में हो तो मैं बिना सोचे तुमसे आज ही शादी कर लूं प्रिंसेस। मगर सब लोग मुझसे कामकाज के हवाले से पूछेंगे और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यार। तो तुम आंटी या सलीम अंकल से बात करो ना। अम्मी का हेल्प करना अच्छा नहीं लगेगा, और मैं वैसे भी सलीम भाई पे इस काम के लिए रिलाय नहीं करना चाहता। और तुम मेरी फैमिली से भी मदद नहीं लोगे ऑब्वियसली। मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो जमा कर लूंगा। 24 घंटे काम करूंगा, तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हें पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा मीरा। बस तुम्हें भरोसा करना होगा, मायूस मत होना प्लीज। नहीं होंगी कभी भी। इस तरह से तो हमारे साथ होने में बहुत कम दिन रह गए। आई नो इमरान। दिनों की बात करते हुए याद आया, क्या ये गेम वैलेंटाइंस डे पर खत्म होगा? अगर क्लू ढूंढ सके तो हाँ। अब तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा मैं। और मैं जिद भी नहीं करूंगी बिल्कुल तुमसे। यू शुड ट्रस्ट योर प्लान। बैरन ने बताया क्या तुम्हें कुछ? बैरन भी जानती है कुछ? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ ना मुझे कल हमें गिरदब कुएं में किस किस्म का क्लू ढूंढना चाहिए? दिमाग इस्तेमाल करो। देखो तुम अच्छा नहीं कर रही हो यार। अच्छा इमरान, ठीक है, अब टाइम से पहले ये गेम खत्म करके दिखाऊंगा तुम्हें। ओके, बेस्ट ऑफ लक। देख लेना। यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पर कैसे ढूंढेंगे? इतने बड़े मोहल्ले में हम मुंह उठाकर चलते रहेंगे। परेशान नहीं हो, डिटेक्टिव मैं कासिम सीरीज के काम का वक्त शुरू होता है। हाँ, हीरो को काम करने दो। लो कर लो। जैसा कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, मतलब अगर आपको किसी जगह स्पेसिफिकली भेजा जाए तो वो जगह बहुत स्पेशल होती है। अरे ये तो एक काम सा मोहल्ला है, स्पेशल क्या है इसमें? ऐसे मत कहो यार, इस मोहल्ले में तुम्हारी रूह बसती है। ये वही जगह है जहाँ पे तुमने अपना बचपन गुजारा था। कुछ तो ऐसा होगा यहाँ पे जो तुम्हें किसी चीज की याद दिलाए। वो देखो, लड़कियां जंप कर रही हैं। अब उधर देखो, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। वहां पे नजर डालो जहां पे लड़के आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ याद आया तुम्हें? कुछ याद आया क्या? ऊपर देखो, एक आंटी कालीन झाड़ रही हैं। अच्छा वो देखो उधर, वो लोग कहवा पी रहे हैं, देख रहे हो ना तुम? कुछ तो ऐसा होगा इधर जिसे देखकर तुम्हें कुछ याद आ जाए। कोई घर, कोई दुकान। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। यहाँ पे ऐसा कुछ जरूर है जो हमें अगले क्लू की जानिब पहुंचा देगा। यार कम से कम यहाँ किसी चीज का ताल्लुक नहीं है मुझसे। यस, अब आएगा मजा। इमरान और मैक का वैलेंटाइन मिशन शुरू हो चुका है। अब देखना है ये इसे सॉल्व करके बड़े प्राइस तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। देखो तो इनको कितने बेवकूफ लग रहे हैं। इन्हें वाकई में कोई आइडिया ही नहीं है। चले। हाय, अस्सलाम वालेकुम अंकल, मेरा नाम मैक है और ये इमरान है। क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो हमें बता सके? ये कुछ नहीं जानते। एक अनजान आदमी को रोड पर चलते हुए रोकोगे तो तुम्हें क्या बताएगा वो? चलो। ओ, मुझे मिल गया। क्या? यार मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर फोकस कर रहा था और उन लोगों ने यहाँ पे कुछ छुपाया है जो हम दोनों से रिलेटेड है। देखो, पर्दों को देखो यार। तुम हो कौन? एक हीरो और मैं एक सुपर हीरो का फैन, और ये हैं सुपर हीरो पर्दे। मेरे ख्याल से हमें क्लू मिल गया है इमरान।
अरे ओ भाई मेरी बात सुनो, घरों में नहीं घुसेंगे हम, सिर्फ गलियों में चेक करेंगे। मैं नहीं, मुझे पता है यार, मेरी तितली वही लैंग्वेज बोलती है जो मैं समझ सकूं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उसका दिमाग किस तरह से चलता है। चलो चलो जल्दी करो। अरे भाई मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं यार? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है यार। रुक जाओ, तुम किसी मुसीबत में डाल दोगे यार। इस तरह घरों में नहीं झांको मैक। मेरी बात सुनो, जिद करना छोड़ो। बच्चों का कमरा है यार, चलो यहाँ से। तुम भी ना। अरे रिलैक्स ब्रो, मुझे पता है कि यहीं पे क्लू छुपाया गया है, वो भी मेरे लिए। सलाम दुनिया वाले, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमसे डरना नहीं। हम यहाँ पे क्लू की तलाश में आए हैं। तुम्हें जो भी पता है वो जल्दी से हमें बता दो। मुझे मालूम है कि तुम्हें पता है ना? जल्दी से क्लू ले आओ। अरे डरा क्यों रहे हो उसे? क्या मतलब है यार, हम कोई डरावने लोग थोड़ी हैं। क्यों भाई, क्या तुम्हें हमसे डर लग रहा है? ऑफ कोर्स नॉट, हम तो इतना मुस्कुरा के तुमसे बात कर रहे हैं। चलो शाबाश, जल्दी से क्लू बता दो। उस क्लू में एक पासवर्ड है, वो पासवर्ड हमें ट्रेजर तक ले जाएगा। चलो जल्दी करो, हमें देर हो रही है। अम्मी, कुछ लोग आए हैं, वो आपके क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड मांग रहे हैं। हमने क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड नहीं मांगा। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बच्चे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मिस, हमें कुछ और चाहिए। मुझे मिस कहना बंद करो और दफा हो जाए यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगी। मुझे लग रहा है आप भी गेम का हिस्सा हैं। मैक चलो यहाँ से यार, सॉरी माफ कीजिएगा, गलतफहमी हो गई। बस हम जा रहे हैं यहाँ से। मैक तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम पिट जाएंगे। ये क्यों हुआ यार? शक्ल देखो उनकी। मेरी तो हंसी नहीं रुक पा रही है, मुझे तो। बस होस्ट, तो मुझे जरा स्पोर्ट्स सेशन देना। सप्लीमेंट मुझे दो। ये लो डियर। काफी टेस्टी है। ओह, लगता है कुछ प्राइवेट बातें चल रही हैं। उफ, बड़े हो जाओ। हेलो। अच्छा, तो क्या ऑर्कन से फिर दोस्ती हो गई है? तुम गलत हो, मुझे यकीन है ऑर्कन की कॉल नहीं है। नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ। जरूर कुछ तो हुआ है तुम्हें। कहीं तुम्हें जोलो देने की मिट्टी से एलर्जी तो नहीं हो गई? नहीं रेहान, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जबरदस्ती नहीं की, तुम ही ये सब चाहती थी। रेहान मेरी बात सुनो। देखो, आई नो क्या हुआ कैसे हुआ, डिटेल्स में क्यों जा रहे हो तुम? हुआ क्या है बताओ मुझे, इतना एटीट्यूड क्यों? रेहान, मुझे जज करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जैसा एटीट्यूड मुझे मुनासिब लगेगा मैं वैसे ही रखूंगी। हमारे बीच जो भी हुआ उसे लेके सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सुनो, क्या बोल रही हो तुम? क्यों, क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? रेहान देखो, ऐसा एक्ट मत करो जैसे कि मैं तुम्हारी जिंदगी की वाहिद मोहब्बत हूँ। यार मेरा नहीं ख्याल कि ये सब तुम्हारे अल्फाज हैं। नूर से मिली थी ना तुम? हाँ मिली थी, और उन्होंने मुझे सब बता दिया कि तुम कैसे उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो। हाँ, वो मेरे अलावा सबसे यही कहती है। हाँ, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। नूर मैडम से पैसे खाने की कोशिश तो काफी की होगी, मगर मैं तुम्हारी नूर जैसी बेवकूफ नहीं हूँ। तुम नूर जैसी हो भी नहीं, ना बन सकती हो, इसलिए कोशिश भी मत करना। उसके जैसा बनने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना होगा तुम्हें। आइंदा कॉल ना आए तुम्हारी। मुझे करनी भी नहीं है। इस बातचीत को भूल जाना, खुद पर सवार मत करना। चलो बाय। ये सब लोग भी यहाँ हैं। मुझे तुम्हारे साथ टाइम गुजारना था। तो क्या हुआ यार, इनके यहाँ होने से हमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो ठीक है, पर मुराद जब वो हम दोनों का बिल पे करते हैं तो अच्छा नहीं लगता मुझे। यार हम लोग दोस्त हैं, कभी वो पे करते हैं कभी मैं पे कर दूं, क्या मसला है इसमें? मगर मैंने कभी तुम्हें मुराद पेमेंट करते नहीं देखा, तुम समझ रहे हो ना? इतना परेशान क्यों हो रही हो? जब मेरे पास होंगे तो मैं इन सब का बिल पे कर दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। देखो, इस तरह जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब भी हम आते हैं खा पी के उठ जाते हैं, कभी पैसे नहीं दिए उन्हें। तुम मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? उफ मुराद, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? इस तरह हमारा रिलेशनशिप नहीं चल सकता। वाकई? तो फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारी इन रोज की धमकियों से थक चुका हूँ एलिफ। बहस नहीं करना चाहती, इसलिए जा रही हूँ। तो फिर ठीक है, तुम्हें यहाँ किसने रोका है? ठीक है, तो गुड बाय। हम तो इस्तांबुल में फंस के ही रह गए यार। कॉलेज शुरू होने से पहले कहीं चलते हैं ना। मसलन कहाँ पे? हेलो। हेलो मुराद। हेलो। एलिफ नहीं आई?
वो प्रैक्टिस में बिजी है। पहाड़ों पर चलते हैं। पिछले साल मैं वहाँ नहीं था, तुमने मुझे बताया था। हाँ, वैलेंटाइंस पर वहाँ चले क्या? वो वैलेंटाइन पर पूरा बुक है। वाकई? अभी बुक नहीं करवा सकते? ओ, अभी तक कोई प्लान नहीं बना तुम लोगों का? शायद तुम्हारे प्लान बन गए। खैरियत है ना? फिर से महाज छिड़ गया। उफ यार, तुम फिर से शुरू हो गए। सर क्या आपके लिए कुछ ला दूं? कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। कुछ खा लो यार। नहीं यार, बिल्कुल फुल हूँ। कम से कम जूस तो पी लो यार। ठीक है, तो फिर मेरे लिए एक जूस ही ले आओ। ठीक है सर। जल्दी करो, वो लोग आ रहे हैं मीरा, जल्दी। एक मिनट, ये देखो जरा। अब ये मत कहना कि ये भी कोइंसिडेंस है। आई थिंक इस बार मिल जाएगा। इस बार बेल आप बचाएंगे, चलो। यार मुझे नहीं लगता कि इस घर में होगा। अरे नहीं यार, डेफिनेटली क्लू यहीं पर है, तुम देख लेना। क्लू और पासवर्ड इसी दरवाजे के पीछे है। चलो नॉक करो। किससे मिलना है? अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं मैक आसिम सेरेस, और ये मेरे दोस्त इमरान। मुझे लगता है कि आप पहले से हमें एक्सपेक्ट कर रही थी, है ना? अच्छा, हमें एक दूसरे का टाइम जाया नहीं करना चाहिए। अस्मा जी, कहिए। 1 मिनट के लिए बाहर आना। जी, ये बताइए आप लोग किस लिए आए हैं? हेलो स्वीट लेडी। हमें बस वो चाहिए जो चीज हमें सिर्फ आपसे मिल सकती है, और क्योंकि हम बहुत जल्दी में हैं, इसलिए जल्दी से दे दें। समझ रही है ना आप? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप लोग? क्या चाहते हैं हमसे? कहीं हमें मारने तो नहीं आए? अरे नहीं, आप इस तरह बात क्यों कर रही हैं हमसे? हमारी हरगिज भी कोई बैड इंटेंशंस नहीं है, बस साइन देखा और यहाँ आ गए। आप नाराज क्यों हैं? मेरे शौहर को तो बर्बाद कर दिया, अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? मेरे ख्याल से ये मेहमद की बीवी है। हाँ? क्या मसला है तुम लोगों के साथ? तुम दोनों कौन हो? कुछ नहीं भाई, गलतफहमी हो गई है इनको। ये लोग यहाँ पर आकर किसी कलेक्शन का कह रहे थे। क्या पैसे चाहिए हमसे? तो तुम लोग हमें सीधा धमकाने के लिए आ गए हो? जानते हो तुम दोनों की वजह से मेरा दामाद मुसीबत में फंसा है, और अब तुम लोग यहाँ भत्ता मांगने आ गए। अरे भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम भत्ता वत्ता लेने किसी ने भी किसी को मुसीबत में नहीं डाला है, ओके? आपके ही दामाद ने इसको अगवा किया हुआ था। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? बताओ क्या कर लोगे तुम? इमरान छोड़ो, जाने दो। सॉरी सर, चलते हैं। आइंदा यहाँ दिखाई मत देना। इस मोहल्ले में नजर आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। इज्जत इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे बाप की उम्र के हैं। अपनी बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से। बताता हूँ इन्हें। भागो, ये लोग पागल हो गए। रुको। आखिर तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो? जब भी तुमसे कोई सवाल करता है नाराज हो जाते हो। तो किसने कहा कि मुझसे पूछो? हमेशा सवाल पे सवाल। आइंदा कोई सवाल मत पूछना। हाँ, किसी को भी अपने रिलेशन के बारे में किए जाने वाले सवालात के जवाब ओपनली नहीं देने चाहिए। हाँ, रिलेशनशिप की प्रोफेसर बोल पड़ी। क्या कर रहे हो? मुझे कोई एग्जाम्पल देने के लिए किसी डिग्री या तजुर्बे की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बुराक को डिफाइन करने के लिए तुम्हें काफी तजर्बे की जरूरत पड़ेगी, वो भी बहुत हाई लेवल के। गाइस, मेरे ख्याल से हम सबको घर पर बैठकर आराम से वैलेंटाइन डे का प्लान करना चाहिए। हम मैक, एली, मीरा और इमरान को भी इनवाइट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मैक अपना फोन नहीं उठा रहा यार। अब तो समझ जाओ कि हमें धोखा दिया गया है। उफ, पता नहीं ये दोनों कहाँ गायब हैं आजकल, है ना?
कैसी लक है यार। मैंने तुमसे पहले कहा था कि वहां पर कोई क्लू नहीं है यार। चलो हम जाकर लड़कियों को बताते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा। यार क्या पहले दिन ही हार मान ले? तुमने देखा नहीं, हम मरने वाले थे यार। चलो। हे किड्स। क्या है बच्चों? कुछ डरते हैं, कुछ को अच्छा लगता है। ऑक्टोपस देखना जब वेल चली जाती है। एक्सीडेंट के बावजूद हमारी हंसी नहीं जाती है। ये बोल क्या रहे हो? भाई ये एक पहेली है। लाइट से घूमती है तो कोई है जो ऊपर एक लड़की को प्यार करता है। एक बहादुर और एक हीरो है। हीरो जो है वो ऊंचाई से डरता है। हमारे बारे में है क्या? कुछ डरते हैं, कुछ को अच्छा लगता है। ऑक्टोपस देखना जब वेल चली जाती है। एक्सीडेंट के बावजूद हमारी हंसी नहीं जाती है। फन फेयर। शुक्रिया बच्चों। थैंक यू। हमें फाइनली मिल गया इमरान, अगला क्लू फन फेयर पर है। शाम हो रही है, कल चलेंगे। क्यों? बस बहुत हो गया है, अब जो भी करना है कल ही करेंगे, ठीक है? चलो। ठीक है। थैंक यू बच्चों। वेरी वेल डन प्यारे प्यारे बच्चों। बहुत शुक्रिया तुम सबका। थैंक यू। खुदा गारत करे उस नादिर को, हम सबकी जिंदगी तबाह कर दी थी उसने। उस शैतान का जिक्र मत करो वरना वापस आ जाएगा। सही तो कह रही हूँ हसन भाई, हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। औरकन ने गिराए को निकाल दिया, आप गिरफ्तार हो गए। उसने हमें ऐसी चीजों में फंसा दिया कि हम निकल ही नहीं पा रहे। किस्मत दोबारा हम पर मुस्कुरा रही है। लैला तुम क्यों इतनी उदास हो रही हो? तुम्हारा क्या, तुम तो एक बिजनेसमैन की बेवा हो। एक कातिल की बेवा जो एक माफिया का बॉस था। जो कुछ भी हो लैला, उसने तुम्हारे लिए काफी कुछ छोड़ा होगा। अगर हमें कुछ पैसों का आसरा हो जाए तो हम काम शुरू कर सकते हैं, है ना भाई? कोई नौकरी तो देगा नहीं हम लोगों को, अपना बिजनेस ही करना पड़ेगा। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि नादिर जैसा शख्स मेरे लिए खजाना छोड़कर गया होगा क्या? उसने शादी से पहले मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। तो और मैं तो खुश हूं कि मैं अभी तक जिंदा हूं। हद है यार। मुझे फिर से जॉब तलाश करनी होगी और कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि पैसे दरख्तों पर नहीं उगते। हेलो लैला, अंदर आ सकता हूं? हाँ आओ, खैरियत तो है ना? तुम इतनी रात में यहाँ क्यों आए हो ऑर्कन? सुनो, कुछ सवालात हैं मेरे पास, मुझे यकीन है कि तुम जवाब दे सकती हो। मेरे पास तुम्हारे मतलब का कुछ भी नहीं। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। सबसे पहले तो हम इजमीर के ट्रिप के बारे में बात करेंगे। शिप में जो डीवीडीज लोड की गई थी, मुझे जानना है उनमें क्या था, बोलो। असल में मुझे नहीं मालूम और ना मैंने चेक किया। बिल्कुल भी नहीं किया? कम ऑन लैला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम जैसी ज़हीन लड़की ने अपने पास जरूर कुछ रखा होगा लैला। हो सकता है कि मैंने ऐसा कुछ भी किया हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे तुम्हें कोई मतलब होना चाहिए। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मैं किसी को भी ब्लैकमेल नहीं करूंगी। सुनो, ये एक्टिंग किसी और को दिखाना चाहती क्या हो और पैसे बढ़ा दो। तुम गलत समझ रहे हो। और हाँ, आज से मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूंगी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मैं तुम जैसे धोखेबाज लोगों के प्लान का हथियार नहीं बन सकती। अरे मैंने तो सोचा था कि हम दोनों मिलकर इस जंग को जीतेंगे, मगर मेरा साथ ना देने का फैसला कर ही लिया है तो फिर तुम अपनी तबाही के लिए तैयार हो जाना। मैं जानती हूं मुझे क्या करना है, समझे तुम? मैं मजीद कोई बात नहीं करना चाहती, तुम जा सकते हो। जैसी मैंने
वो छोटा सा मोहल्ला देखा तो तभी मुझे समझ आ गया था कि है तो यहीं पे, लेकिन इसके बारे में क्या स्पेशल हो सकता था। छोटी सी दुकानें, बिल्लियाँ, बच्चे बॉल खेल रहे हैं, लड़कियाँ जंप कर रही हैं, बस ये देखकर मुझे पता चल गया था कि क्लू यहीं कहीं पे है। तो तुमने जो पहला घर देखा उसी में जाकर घुस गए, हालांकि तुम लोग उन्हें जानते तक नहीं थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुमने कोई क्रिएटिव क्लू छोड़ा होगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि क्लू इतना सिंपल होगा। सिंपल था जब भी तुम्हें पूरा दिन लग गया उसे ढूंढने में। लेकिन हमें मजा बहुत आया, क्या बोलते हो इमरान? एडवेंचर, एक्शन, सारी हमारी पसंद की चीजें। हाँ हाँ बिल्कुल, बस मरने की कसर रह गई थी हमारी बाकी। कितना मजा आया होगा ना, काश हम भी होते। सुनाओ, ऐसा कोई ट्रिप हमें भी लेना चाहिए ना। स्वीटहार्ट, मेरे पास इससे अच्छा प्लान है। देखो तुम्हारे पेरेंट्स भी घर पे नहीं है, डिनर करेंगे दोनों साथ में, क्या ख्याल है? ओह खैरियत तो है। मेरे ख्याल से ट्रेजर हंट ज्यादा मजेदार होगा। तो गाइस फिर सबका अपना अपना प्लान है, यानी फिर हम सब पहाड़ों पर नहीं जा रहे हैं। देखना तुम्हारा वैलेंटाइन भी अच्छा गुजरेगा। नहीं, मेरे ख्याल से तो वैलेंटाइन बिल्कुल बकवास बात है, और ये लॉजिक कि उस दिन अकेले ना रहा जाए तो ये वाकई अजीब है। जाहिर है जब आप किसी के साथ होते हैं, यानी जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ता है उसको दिखाने के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं आखिरी मिनट में किसी को अपने साथ लाके सरप्राइज दे दूं। हाँ, तुम तो जरूर ऐसा कर सकते हो। हम भी अपने प्लान के बारे में श्योर नहीं है, क्योंकि जब तक ये लोग क्लू नहीं ढूंढेंगे तब तक सरप्राइज तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। बस कर दो, ढूंढ लिया है हमने। जब हमें क्लू मिल ही गया है तो हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो देखा जाएगा। अरे कहाँ जा रही हो तुम? ये टॉपिक शायद इसको अच्छा नहीं लगा। रो, हम सब मिलकर प्लान कर लेंगे अगर तुम चाहो तो। तुम अकेली नहीं होंगी, डोंट वरी। थैंक यू, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि मैं भी बस अकेला नहीं रहूंगा। कोई बात नहीं उजैर, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। मुझे बस अभी घर जाना है। खुदा हाफिज। चलो फिर हम भी चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? कल एक बड़ा दिन है, वन मोर एडवेंचरस डे। उजैर, ये बुक मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। हाँ ठीक है अली, हम तुम्हें छोड़ देंगे रोहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। ठीक है दोस्तों, मैं भी चलता हूँ। चलो हम साथ ही चलते हैं रोहा। अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम चले जाओ, कोई मसला नहीं है। नहीं, काम तो कोई नहीं है, बस थोड़ा सा अपसेट हूँ। क्या हुआ? मेरे और एलिफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो वैलेंटाइन डे अच्छा मौका है अपने बीच की लड़ाई खत्म करने का। दरअसल वो नहीं चाहती कि हमारे बीच प्रॉब्लम खत्म हो, इसीलिए मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मगर मुराद, मैं एलिफ से इतनी ज्यादा क्लोज नहीं हूँ। ये तुम्हारे बारे में है। मैं कुछ अरसे से तुम्हारे बारे में सोचने लगा हूँ। फजूल बातें मत करो। हंसो मत, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मेरी आंखों से देखो, तुम कितनी अलग हो रोहा। शायद तुम इस वक्त होश में नहीं हो। खामोश, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। कई दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। जब तुम्हें पहली बार देखा उसी वक्त से दीवाना हूँ तुम्हारा। हटो पीछे, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ। रोहा, लगी तो नहीं तुम्हें? हाँ? दूर हट जाओ, मैं ठीक हूँ, पीछे हटो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? क्या मैं कोई बुरा इंसान हूँ? बताओ मुझे। ठीक है, देखो चिल्लाओ मत। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मेरे पीछे आने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं पुलिस को बुला के तुम्हारी देखो मदद मेरी नहीं बात करूंगी। समझो। फाइनली घर पहुंच गए। तो क्या तुम यहीं रुक रही हो? आज रात दोनों मिलकर शैतानी प्लान बनाएंगे। हाँ, अभी तो बहुत कुछ प्लान करना बाकी है। ये तो हम लोग कल देखेंगे। वैसे हो सकता है कल तुम लोग के लिए एडवेंचर्स खत्म हो जाएं। मेरे ख्याल से तुम हमें बच्चा समझ रही हो। जब हम एक साथ होते हैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ओके देन, गुड नाइट। अच्छी तरह सोना और कुछ खा पी लेना, क्योंकि कल बहुत काम करना है। चलो। चाहे हो जाए हमारा एक्सीडेंट, हंसना फिर भी नहीं छोड़ेंगे हम। इस झूले को तो चेक कर लिया है, क्या बम्पर कार भी चेक कर लें? मेरे माइंड में कुछ आ तो रहा है, मगर वहां ना ही हो तो अच्छा है।
हाँ, क्या तुम्हें लग रहा है फेरिस व्हील पे है? वो देखो, वो रहा, वो ऊपर। हाँ, मिल गया उन्हें। कैसे उतारेंगे हम? अरे चल भी तो नहीं रहा यार। मैं तो नहीं जा सकता यार, मुझे तो डर के मारे फालिज हो जाएगा। उफ मीरा, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल है। उनको फोन करो और कहो कि यहाँ आकर इसको खुद उतारें। तुमने साइलेंट पे क्यों नहीं किया? यार मीरा, जल्दी करो, जल्दी। क्या है? कहाँ रख दिया मैंने? यार कहाँ रख दिया तुमने? यार अब देखो, सब मेरे ख्याल से इस तरफ रखा है। देखो। ओह, क्या है यार? ओ जरा देखो तो कौन है यहाँ पे। मीरा साहिबा यहाँ पर है। अरे इमरान, तुम? तितली, तुम भी यहाँ छुपी हुई हो? ये बिहेवियर तुम्हें सूट करता है क्या? हाँ, तुम लोग तो कह रहे थे तुम लोग बहुत बहादुर हो, कुछ भी कर सकते हो, तो फिर हमें क्यों कॉल कर रहे थे उसे उतारने के लिए? तुमने जानबूझ के लगाया है ना, क्योंकि तुम जानती हो कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। याद ही नहीं रहा मुझे। मैं हीरो हूँ, बहादुर हूँ, लेकिन मुझे ऊंचाई से डर लगता है। अच्छा, तो अगर तुम लोग नहीं उतार सकते तो कोई और उतार देगा तुम्हारी जगह। यार तुम लोग इतने ऊपर कैसे चले गए? तो तुम्हें क्या लगता है हम लोग भी तुम लोगों की तरह ऊंचाई से डरते? अब कौन ऊपर जाएगा? हाँ, चलो भाई शुरू करते हैं। ये मेरे दोस्त, अगर तुम ऊपर नहीं जाते तो मैं चला जाता। सिर्फ तुम्हारे लिए। कितना बहादुर है मेरा बेबी। इमरान! इमरान! बहुत आला! इमरान आसान! तुम ही हो रियल हीरो। वाह, ब्रावो! इमरान कुबैर ने अपना टास्क बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कर लिया है। इमरान, आई एम प्राउड ऑफ यू। नाइस। ब्रावो! क्या है इसमें, देखो। डांस पार्टी अब ये कहाँ है? स्पेशल नाइट? इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या हमें क्लू वहीं मिलेगा? नहीं। बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खुद ही ढूंढ लेंगे। वो तो तुम ढूंढ ही लोगे, लेकिन अब तुम्हें ये सोचना है कि उस रात के लिए तुम्हें क्या स्पेशल तैयारी करनी है। वैसे उस रात को स्पेशल बनाने के लिए तुम लोगों ने क्या क्या किया है? डांस क्लासेस ले लें क्या? फिर से डांस क्लासेस? हमें क्लू मिल गया। मिल गया दोस्त, मिल गया। ऐसा लगता है कि बचपन से हम यही करने के लिए तैयार हो रहे थे। We were made for this, sweet darling। ठीक है, ज्यादा फ्री नहीं हो मुझसे। इधर आओ। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो, समझे? यस। दिनेश मैडम आपसे मिलने आई हैं। हमने हर चीज के बारे में बात कर ली थी। मैं अपने बारे में बात करने नहीं आई। तो फिर? बाबा की दुकान पर छापा पड़ा है। किसने किया? पुलिस ने, ऑर्गेनाइज तरीके से। क्या तुम जानते हो कि कब्जा क्यों किया है? FIR से मालूम होता है कि वो किसी केस में मतलूब है।
जब पुलिस आई तो बाबा शॉप पर मौजूद नहीं थे। बाहर से ही पुलिस को देखकर भाग गए थे। इसमें तो लिखा है कि किताबों के दरमियान कोई कागजात मिले थे। मैं इस बारे में नहीं जानती, बाबा भी नहीं जानते। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा का इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त कहाँ है तुम्हारे बाबा? उनका बयान लेना जरूरी है। वो छुपे हुए हैं, पुलिस के पास जाकर सिस्टम का शिकार नहीं बनना चाहते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, किसके पास जाऊं। मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। सलीम, खुदारा मेरी मदद करो। प्लीज जैसा मैंने तुम्हें समझाया है वैसा ही करो, जल्द अज जल्द। ठीक है नूर मैडम। फिक्र मत करो, मैं यहाँ इल्तिजा करने नहीं आई। मैं सिर्फ अपना सामान समेट रही हूँ और कुछ नहीं। बाकी चीजें शुक्रान देख लेगी। तुम हार नहीं मानोगी ना नूर? ये क्या है? ये तलाक के कागजात हैं। और क्या होगा? मैंने साइन कर दिए हैं और बाकी जगह खाली छोड़ दी हैं। जैसे मर्जी हो भर लीजिएगा। मैं 1 साल से पहले आपकी जिंदगी से निकल जाऊंगी। इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आसन जरूरत है। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैं बैरन के साथ हॉलिडे पे जा रही हूँ। मीटिंग्स को उसी लिहाज से अरेंज कीजिएगा। अगर कोई मसला हुआ तो अटॉर्नीज देख लेंगी, फिक्र की बात नहीं। कहाँ जा रही हो तुम? ले आओ। ये सब ठीक है। इन सब को भी यहीं रख देना। ये सामान घर भिजवा दो। ओके, सी यू। वकील को कॉल करके बोलो जल्दी आए। मेरी बात को समझे, मैं बहुत दूर से आई हूँ। एक बार मिलने दे मुझे। नहीं मैडम। अच्छा ठीक है। हेलो नूर मैडम, मैं यहाँ जॉब के लिए आई थी, पर मुझे पता चला कि सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? नूर मैडम, हम सभी बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। मैं अपने पैरों पे खड़े होने की पूरी जद्दोजहद कर रही हूँ। मैंने कई जगह अप्लाई किया पर कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैं थक हार कर यहाँ चली आई। क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं प्लीज? मैं क्यों करूँ तुम्हारी हेल्प? पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं तुमने। आप जानती हैं उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम लोग हमारे इर्द गिर्द चिपक ही गए थे। बहुत हो गया, दफा हो जाओ, हमें अकेला छोड़ दो, बस कर दो। क्या तुम हार नहीं मानोगी? मैंने हार नहीं मानी तो क्या हुआ? आपने भी तो हार नहीं मानी। आप भी अभी तक वैसी की वैसी ही हैं। आप तो एक बेहतरीन चलती फिरती मिसाल हैं आजकल की लड़कियों के लिए। ऐसा ही है ना? पता है आप एक रोल मॉडल हैं। घटिया लड़की, दफा हो जाओ। इस औरत को बाहर निकालें। भिखारियों को अंदर मत आने दिया करें। मुंह उठा के चले आते हैं। आप आसिम साहब को इन्फॉर्म कीजिए कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। 1 मिनट रुकिए। लैला बाके रोलू है मेरा नाम, उन्हें बता दीजिए। लैला बाके रोलू। नूर, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ।
ऐसा करते हैं, इंस्ट्रक्टर से बात करते हैं, वही हमें क्लू बता देगा। अरे बस करो। कौन हो आप? आई एम सॉरी। फर्स्ट डांस, इसका मतलब कुछ समझ आ रहा है तुम्हें क्या? यार मैं जानता हूँ कि मासी में मैंने डांस फ्लोर को हिलाया है, लेकिन आज यहाँ आने का हमारा मकसद कुछ और है। हमें डांस तो नहीं करना होगा? मुझे भी लग रहा है। अगर आपका काम हो गया तो जाएं। इंटरप्शन के लिए सॉरी, आप सब कंटिन्यू करें, हम लोग जा रहे हैं। ये गाना बहुत क्लासिक है, वंडरफुल चॉइस। लड़का और लड़की एक दूसरे के बारे में पागल हो जाते हैं, बाकी आकर बताता हूँ। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अगर ये मेरे और मीरा के डांस के बारे में है तो फिर लाइट हाउस। यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वैलेंटाइन से पहले हम ये सारे क्लू सॉल्व कर लेंगे। हाँ उम्मीद तो है, लेकिन लड़कियां बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम यहाँ के पुराने स्टूडेंट्स हैं, क्या हम भी इस ऑफर से मुस्तफीद हो सकते हैं? जी ये मुमकिन है, लेकिन आपको जल्दी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। हो सकता है हमारा सरप्राइज यही हो। वो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहीं और अरेंज किया हुआ हो तो? ठीक है, लेकिन अगर हम उनकी पहली पहले पूछ लें तो हम डिसाइड करेंगे, वरना वो लोग डिसाइड करेंगे। सही कह रहे हो, हम तो वैसे एक स्टेप आगे हैं उनसे। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है यार, बिल्कुल ऐसे ही है। अब रूल्स चेंज करने का टाइम आ गया है। दोस्त रुको, हमें साइन अप कर दें प्लीज। मैं मैक्स एरिस, इमरान कोपेर। देखना ही कितना बड़ा सरप्राइज होगा। एली बुलुतेर। सोचो इमरान और मैं क्या कर रहे होंगे, बहुत तजस्सुस हो रहा है, लेकिन उन्हें कॉल नहीं कर सकती। एली, पिछले साल मैंने भी एक ट्रेजर हंट किया था, बहुत मजा आया था। अब आपके ट्रेजर हंट की तो बात ही अलग है ना काम से। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, बहुत जानू बेबी है मेरा। जान तैयार हो गया? हाँ हाँ तैयार हो गया, ले जाएं इसको। ओहो भाई, कितने प्यारे लग रहे हो। ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ। नवीन आंटी, कुम को संभालेंगी तो आप अकेली हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, मैंने कुछ सोचा ही नहीं और टाइम भी कहाँ है तैयारी के लिए। वैसे सबकी तरह आप भी अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ेगा और बाहर चली जाएगा। नहीं, मुझे एफर्ट करना अच्छा लगता है। तो फिर एक अच्छा से डिनर बनाए और टेबल को अच्छी तरह से सेट करें। मुझे याद आया, एक चीज दिखाती हूँ। दिखाओ। बहुत ही अच्छे टेबल अरेंजमेंट्स हैं यहाँ। यहाँ वीडियो भी है जो आपको बताएगी ये सब कैसे करना है। ये कितना अच्छा है ना? इसे कहते हैं डाइनिंग टेबल। बहुत जबरदस्त है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आइडिया है। यहाँ क्लिक करो। ये वाकई अच्छा है। ओ रोहा, क्या हुआ है तुम्हें? बोलो। रो क्यों रही हो यार? रोहा, कल की बात को लेकर इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, समझी? मुझे परवाह नहीं है कि कौन क्या सोचता है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ है? मुराद ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या फिजा? तो क्या तुम इससे छुपाती ये सब? जल्दी बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ कल रात को? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। घर पे भी मॉम ने मुझसे ये पूछ पूछ के दिमाग खा लिया है कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हो। प्लीज अब तुम लोग शुरू मत हो। अरे क्या मतलब? तुम्हें तो इसकी रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए ताकि पता चले उसको। यार मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती, प्लीज। देखो, मुराद की इस घटिया हरकत के बारे में सबको पता चलना चाहिए, स्पेशली एलिफ को। अरे सलीम अंकल को बताओ ताकि केस करें। हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्या इसको? तुम लोग समझने की कोशिश करो यार। इस हरकत पर रिएक्ट नहीं करोगे तो कल किसी और के साथ करेगा वो। मैं वाकई ऐसा नहीं करना चाहती, प्लीज किसी को मत बताना। वो अभी भी मुझे मैसेज भेज रहा है, वो बहुत शर्मिंदा है। ये तो उस कमीने शख्स को पहले सोचना चाहिए था। जवाब दिया मैसेज का? नहीं, क्या कर रही हो ये तुम? यार उफ, देखना तुम कैसे इस जानवर को जलील करते हैं। बात को इतना मत बढ़ाओ याले। रोहा, उसे हिसाब तो देना होगा। सुन लिया तुमने? यार नाराजगी छोड़ो, हम अपना वैलेंटाइन बहुत अच्छा मनाएंगे। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगा यहाँ?
पेरेंट्स से कह चुकी हूँ कि मैं आ रही हूँ, अब नहीं रुक सकती। तो फिर कॉल कर दो ना अपने पेरेंट्स को, कोई भी बहाना कर दो, कह दो कि तुम कुछ दिन बाद आओगी उनके पास। मैं तुमसे वादा करता हूँ एलिफ कि मैं वैसा ही आदमी बनूंगा जैसा तुम चाहती हो। मानता हूँ कि मैं अपने आप को तुम्हारे लिए बदल नहीं सका हूँ, पर अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम हमेशा कहते हो कि बदल जाओगे, और तुम्हारा कल वाला रवैया मैं भूली नहीं हूँ। जब तुम इस तरह बात करती हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब खत्म भी करो इस बात को। फोन करोगे ना उन्हें? अच्छा, अब अपना मूड तो ठीक करो। देखो मैंने तुमसे प्रॉमिस भी किया है ना, रात में सी साइड पर मिलते हैं। मुराद, अगर तुम इसी तरह करते रहे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, ठीक है? समझ गए ना? मेरे मैनेजर का मैसेज आया है, वो आज रात मेरे साथ डिनर करना चाहता है। सच कह रहे हो सकता है वो तुमसे नए डिपार्टमेंट की बात करें। तुम्हें जरूर जाना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर बात को समझो, इस वक्त ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो फिर मैं चला जाऊंगा। अगर तुम उसे रिप्लाई नहीं करती तो वो मुझे दोबारा परेशान नहीं करता। हो क्या गया है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं इंतजार नहीं कर सकता। देखा, फ्लर्ट कर रहा है तुमसे वो। आज हम सब रोहा की वैलेंटाइन डेट पे इनवाइटेड हैं और तुम देखना उसका क्या हशर करते हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल सही आइडिया है। वेट एंड वॉच। मुझे लगता है कि वो बड़ा वाला प्राइस इधर ही है। क्या पता तुम्हारी तरह ही प्रिपेयर किया हो। क्या पता उन्होंने ऐसे ही तैयार किया हो जैसा तुमने कहा था। दिन के वक्त एक रोमांटिक लंच, क्या इसमें कोई बुराई है? ये यहीं पर खत्म नहीं होता, कोई और क्लू भी है। लेकिन कहाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गए फिर से? उसमें लिखा था द फर्स्ट डांस। हो सकता है वो गाना इत्तेफाकन चल रहा हो। फिर तो यहाँ पे हमारा काम खत्म। दोबारा से जाके हमें एक नए क्लू की तलाश करना पड़ेगी। किसको कॉल कर रहे हो? हाँ पार्टनर, बोलो। हेलो पार्टनर, हम बुरी तरह फंस चुके हैं यार। क्यों, क्या हुआ? डांस स्टूडियो में एक क्लू मिला था, अब हम लाइट हाउस में हैं। क्या हम सही जगह पर हैं? मैं कुछ नहीं बता सकती वरना वो मुझे मार डालेंगी। हम सही जगह पर हैं या नहीं, कम से कम यही बता दो। मुझे क्लू एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन देखो इमरान, तुम्हें हार बिल्कुल नहीं माननी है, ठीक है ना? चारों तरफ गौर से देखो, लड़कियों ने कुछ ना कुछ जरूर छुपाया होगा। यकीन है तुम्हें? हाँ, मुझे यकीन है। तुम बस सही से ढूंढते रहो। हाँ चलो ठीक है। ओके, बाय। कुछ मिला क्या तुम्हें? बाबा। डेनिस, बेटा तुम आ गई? मेरे साथ कोई आया है। मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते इस वक्त। बाबा, आप मुजरिमों की तरह कब तक इस तरह छुप कर बैठ सकते हैं? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते। ओक्ताई साहब, डेनिस ने मुख्तसर बता दिया मुझे। क्या तुमने रिपोर्ट्स पढ़ी है? मैं आपकी जबानी सुनना चाहता हूं। प्लीज मुझे सब कुछ बता दीजिए। आपका माजी क्या था और इस वाकये से आपका ताल्लुक क्या है? मिस्टर सेरिस, मैं बेकसूर हूं। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। मेरे भाई, मुझे लगता है कि हम गलत जगह पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ देखा था तुमने? हाँ। तो फिर ये क्या है? क्लू मिल गया। क्लू मिल गया। अब मुझे सारी जगह फिर से चेक करनी पड़ेंगी जो तुम पहले देख चुके हो। यार, व्हाट अ रिलीफ। कम से कम ये तो पता चल गया कि हम सही जगह पर आए थे। अब बाकी लेटर्स की तलाश करते हैं। अभी हमारे पास एन है। एन है या जेड? मैंने वहां तो चेक किया था। हाँ, फिर से देखो। ओए होए, मुझे एक और क्लू मिल गया है। आराम से खोलो। आ, ए और एन या जेड,
AANZ. Mac. इमरान, Give me 5. Mac. B. अगर तुम लोग वर्ड्स को सॉल्व नहीं कर सकते तो सरप्राइजेस को भूल जाना। हम तलाश कर लेंगे माय स्वीट हनी, हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है ये। ऑलमोस्ट मैक, तुम लोग तो अब तक करीब भी नहीं पहुंचे उसके। ओहो, मुझे लगता है हमें सरप्राइजेस को भूलना पड़ेगा और वैलेंटाइंस डे वाले दिन हम यही घर पे बैठ के टीवी देख रहे होंगे। एग्जैक्टली। देखो तो सही कैसे बिहेव कर रही हैं। सिर्फ आपने ही नहीं, हमने भी कुछ प्लान किया हुआ है भाई। अच्छा, हाँ बिल्कुल, अगर हम तुम्हारी पजल वैलेंटाइन से पहले सॉल्व कर लेंगे तो हम वो करेंगे जो हमने प्लान किया है। ऐसे नहीं हो सकता, सारी मेहनत तो हमने की है। अगर मिलकर खेल रहे हैं तो इसके रूल्स भी मिलकर सेट करने चाहिए। डील करेंगे? ओके, ठीक है। वर्ड तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, अब सिर्फ चाबी की तलाश है। अगर हमने दरवाजा ढूंढ लिया तो हम अंदर घुस ही जाएंगे। अल्लाह करे इनको वो दरवाजा इतने आराम से ना मिले, है ना मीरा? वी विल सी। बोनजोर खाला। मेरा जानू भांजा। तो कैसा जा रहा है तुम लोग का ट्रेजर हंट? क्या आपको भी इस बारे में पता है? अरे अरे, क्या मतलब तुम्हारा? जानती हूँ मैं। वाह, हमारे खिलाफ इतनी बड़ी फौज खड़ी है और हमें इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं था। अरे हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं लड़कों, मगर लड़कियों ने भी बहुत जबरदस्त तैयारी कर रखी है। ध्यान से खेलना, समझे? आप तो हमेशा की तरह गॉर्जियस लग रही हैं बहुत। हाँ, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। मेरा इरादा है कि आज मैं जरा पेरिस घूमूंगी। सलीम घर पर नहीं है क्या? वो डेनीज के साथ है। अच्छा, मेरे ख्याल से गर्मियों का सीजन वापस आ चुका है। समझ तो आप गई होंगी। ये तो डिपेंड करता है कि वो घर कब आता है। बेटा, मेरे पास वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये एक मुश्किल केस है, हमारे पास कोई गवाह भी नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है जो इस केस को सपोर्ट करे। तो फिर इसका मतलब है कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन भी बिल्कुल बेकार है और सबूत भी फिर काम नहीं आएंगे। मैंने बहुत कोशिश की कोई रास्ता निकाल सकूं, लेकिन नाकाम रहा। ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि मुझे अदालत से इंसाफ मिलेगा। प्लीज अब भागने की बात मत कीजिएगा बाबा। हाँ, अगर आप भाग गए तो रही सही बरी होने की जो उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी और आपको सारे जुर्म कबूल करने पड़ जाएंगे। मुझे कोई परवाह नहीं, बस मुझे ये खुशी है कि मेरी बेटी को मुझ पर यकीन है कि मैं बेकसूर हूँ। दूसरे क्या सोचते हैं मुझे परवाह नहीं। आपको परवाह करनी होगी बाबा, आप समझते क्यों नहीं? मैं आपको खोने का तस्वुर भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ आप एक सहारा है बाबा। आप ही मेरी फैमिली है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप खुद सोचिए कि मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी पापा। हेलो। खुश हूं कि तुमने मुझे बुलाया। कल रात तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। तो तुमने मुझे माफ कर दिया कल रात के लिए? जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं बहुत डर गई थी। अब छोड़ो भी कल रात की बात को। मैं साबित कर दूंगा कि जो कुछ भी मैंने कल रात तुमसे कहा था वो सब बिल्कुल सच था। तो मुझे पसंद करते हो ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी। वैसे कब से चल रहा है ये सब? मैं तुम्हें पहले दिन से पसंद करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रोहा, कभी धोखा नहीं दूंगा तुम्हें।
ये बगैर डराए भी कह सकते थे। मुझे माफ कर दो, मगर जब मैंने तुम्हें हाथ लगाया तब मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका था। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बोलो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मुराद, मुराद, ये अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। तो ये था तुम्हारा डिनर। यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने गलती की तुम पे भरोसा करके। धोखेबाज इंसान। प्लान था मुझे फंसाने का। तुम लोगों ने ठीक नहीं किया ये सब। तुमने मुझे छोड़कर इन पर यकीन किया। मुंह संभाल के बात करो तुम, समझे? हिम्मत कैसे हुई? करीब भी मत आना उसके। अगर आइंदा यहाँ पर नजर आए तो जान से मार देंगे तुम्हें। हिम्मत कैसे हुई? ये ठीक नहीं किया तुम लोगों ने। तुम चुप हो जाओ। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। याद रखना कि तुमने मुझे छोड़कर इन लोगों पर यकीन किया है। तुम्हारे यकीन किया तो ये धोखा मिला है ना मुझे आज। लालची इंसान। तुम मुझे ब्लेम कर रही हो जबकि वो तुम हो जो इस पैसे के पीछे भागती हो। मिलने की कोशिश मत करना मुराद। यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। देखना तुम सबको। घटिया इंसान। तुम ठीक हो ना? हाँ बोलो। हेलो अर्कन, मैं कब से आपका यहाँ पर इंतजार कर रहा था। मुझे एक्चुअली आपसे कुछ जरूरी बातें डिस्कस करनी है। वो क्या? लैला को आपकी मदद की जरूरत है आसिम साहब। वो सिर्फ आप पर भरोसा कर सकती है। हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि अगर हमारे मुंह से कुछ भी निकला ना तो वो फौरन सॉल्व कर लेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हुआ तो हमारा सारा किया धरा बेकार रह जाएगा। ये क्या है? अरे ट्रूथ और डेयर में से क्या चूज करोगी? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है इन लोगों के पास इतना दिमाग भी है। मेरा शिकार करना इतना आसान भी नहीं है अली। मीरा को नोट मिल गया। अब मीरा को नोट मिल गया, अब ऑपरेशन शुरू होता है। हाँ बोलो मीरा। ट्रूथ। तो फिर ये बताओ कि क्या ये गेम वहां खत्म होगा जिस जगह को हम जानते हैं? इमरान मेरी बात तो सुनो। क्या चूज कर रही हो? ट्रूथ? तुम बहुत बुरे हो इमरान। जवाब दो। ठीक है, उस जगह खत्म होगा जो सबको मालूम है। तितली, क्या तुम घर पहुंच गई? तुम अपने कमरे में हो? अब कोई और क्लू नहीं दूंगी मैं तुम्हें, सब कुछ खुद पता करना होगा तुम्हें इमरान। ट्रूथ चाहिए, डेयर चाहिए? पहली बात तो यह है कि मैं अपने घर पर नहीं मीरा के पास हूँ, और दूसरी बात मुझे डेयर चाहिए। क्या तुम्हें भी वही चाहिए जो मुझे चाहिए? मैं क्या बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे चैलेंज करके तो देखो। अच्छा ख्वाब है, देखते रहो। और मेरा एक आखिरी सवाल। नो मोर क्वेश्चंस। ट्रूथ और डेयर इमरान? दिस इज माय गेम। नाउ इट्स माइन। ओके डेयर। अब तुम्हें मॉम से बात करनी पड़ेगी मेरे लिए। तुम तो बड़ी स्मार्ट चल रही हो। हाँ, क्यों डर लग रहा है तुम्हें इमरान? डरता नहीं हूं मैं। तो फिर तुम मेरी मॉम से बात करने के लिए तैयार हो जाओ। ये लड़की वहाँ क्या कर रही है? आसिम साहब से मिलने आई हैं औरकन के साथ। अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखना, समझी? ठीक है नूर साहिबा।
मैं जानती हूँ आपको मुझे देखकर नादिर याद आ गया होगा। हो सकता है आप मुझे यहाँ देखना भी ना चाहते हो, लेकिन मैं उन सब हालातों से अकेली गुजरी जबकि मैं आपकी फैमिली की हेल्प कर रही थी। सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ है। मैं अपनी जिंदगी खोने वाली थी, बेशक पेपर्स में ही सही, लेकिन मुझे उस कातिल आदमी से शादी करनी पड़ी थी। मैंने उसके घर में बहुत कुछ सुना, मैंने बहुत कुछ सहा है आसिम साहब। मेरे ख्याल से काफी बेहतर होगा अगर मैं आपके साथ आपकी कंपनी में काम करूं। सोचूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। जॉब ऑफर की थी मगर कबूल नहीं की, मगर आपकी बात फौरन मान गई। सुनने में ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा है आपको? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपके बारे में कुछ जानती हो? इसके पास मेरे खिलाफ क्या होगा? ये सिर्फ मेरे पास काम करना चाहती है और कुछ नहीं। वैसे कह तो सही रहे हैं आप, शायद वो लड़की नई शुरुआत करना चाह रही है, इसलिए मदद मांगने आई हो आपके पास। वो ऐसा ही है। तो क्या आप मदद करेंगे उसकी? तुम्हारी नौकरी पक्की लैला। वाकई में मैं इतनी खुश हूँ कि बता भी नहीं सकती। ये तो बताओ मुझे, डिनर पर कब लेके जा रही हो तुम? लेकर जाऊंगी जब ज्वाइन करूंगी उस दिन। पक्का? हाँ। यानी ऐसी जगह जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग पहले गए हैं वहाँ। नो कमेंट्स, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी। बिल्कुल। मैं आपको सारी पॉसिबल जगहें व्हाट्सएप कर रहा हूँ, दुकानें, रेस्टोरेंट्स, कैफे सब व्हाट्सएप कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे इन्वॉल्व मत करो। यार आपको जरूर कुछ पता है खाला, हमारी भी थोड़ी सी मदद कर दें यार। अरे पागल मत बनो, चीटिंग तुम पे सूट नहीं करती। अब यहाँ तक पहुँच गए हो तो आगे भी पता लगा लो। अरे लो, नया शिकार आ गया। सलीम मेरी जान छुड़ाओ इनसे। कैसी हो बेचैन मछली? ठीक हूँ, और तुम? बहुत थके हुए लग रहे हो। थक गया हूँ। दरअसल दिनेश के बाबा के एक केस पर काम कर रहा हूँ, इसीलिए। तुम हल कर लोगे? इंशाल्लाह ऐसा ही हो। अच्छा अब ये बताएं कि आप हमारी जगह होती तो क्या चूज करती? यार इतना तो आप कम से कम बता सकती हैं खाला। शर्म नहीं आती? मैं कुछ नहीं बता सकती तुम लोगों को। कितनी बदतमीजी है। सलीम बहुत हो गया, मेरी इन लड़कों से जान छुड़ाओ वरना मैं बंद कर रही हूँ। और सुनाओ कैसी हो? दिन कैसे गुजर रहे हैं तुम्हारे? बस गुजर ही रहे हैं, कुछ खास नहीं। हम तुम्हारी कमी महसूस कर रहे हैं। अच्छा है, मिस करो। मिस कर रही हैं? मैं बहुत मिस कर रही हूँ। बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी वहाँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब मैं सोने जा रही हूँ। खुदा हाफिज। यार मुझे एक शावर तो ले लेने दो। ये कौन सा टाइम है? हम यहाँ वक्त के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन अभी वैलेंटाइन तो नहीं आया। अगर पहले पता चलाएंगे तो लड़कियां हार जाएंगी ना। हाँ बिल्कुल ठीक। आप एक काम करें, अपने दिमाग के दोनों हिस्से यूज करते हुए कुछ सोचें। आप सलीम सिरेज हैं यार, कुछ बड़ा सोचें प्लीज। मुझे पता ही नहीं मैं किस बारे में सोचूं। फाइनल जगह जो है उसका ताल्लुक लफ्ज वाइट से है, और वो एक ऐसी जगह है जिसको तकरीबन सभी जानते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि लफ्ज वाइट के कोई उल्टे मतलब नहीं है? मसलन? जहां तक मेरा ख्याल है वाइट रिप्रेजेंट करता है स्नो को। याद है कि पिछले साल जहां पर
तुम लोगों ने छुट्टियां गुजारी थी। अब नहीं, ये वैसे होटल का नाम नहीं था। हो सकता है कि होटल के अंदर किसी जगह का नाम हो। कोई नाइट क्लब। हाँ, वैसे एली ने अनाउंस किया था ना कि तुम लोग एक कपल हो। क्या कहते हैं? हाँ, ये भी हो सकता है शायद। ऑनलाइन चेक करो। मैं चेक करता हूँ, अभी चेक करता हूँ, रुको। क्या मिला? व्हाइट नाइट्स। देखा मैंने क्या कहा था? यार डैड, अब हम जरूर जीत जाएंगे। मुझे तो छोड़ो। यार इमरान, हम जीत गए। डैड ने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। चलो चलो जल्दी उनको बताते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम निकलने से पहले तुम्हें डेफिनेटली कॉल कर लेंगे और टच में रहेंगे। ओके, तुम्हें पता चल जाएगा जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। 14 फैब को मिलते हैं। बाय। अगर फिर से क्लू पूछने के लिए फोन किया है तुमने तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। जरूरत नहीं है, जवाब मिल गया है हमें। अच्छा मजाक है। हमसे पूछना चाह रहे हो? हमें पता चल गया। क्या? व्हाइट नाइट्स, उस होटल के नाइट क्लब का नाम व्हाइट नाइट, जहां हम पिछले साल गए थे। वही है ना, वही है ना, वही है ना, वही है ना। बस कर दो, इतने खुश होने की बात भी नहीं है। अरे बस ठीक है। और इस तरह से हम जीत गए। हमने वैलेंटाइन से पहले तुम्हारा शिकार कर लिया है मीरा। बिल्कुल। अब पैकिंग शुरू कर दो। अब हम वहीं जाएंगे और वही करेंगे जो हमने प्लान किया हुआ है। और क्या प्लान किया है तुमने? सरप्राइज। तुम्हारी वजह से मुझे 2 सूटकेस पैक करना पड़े, वो भी सिर्फ 2 छुट्टियों के लिए। इस बात से हमारा क्या ताल्लुक है तितली? ये तो तुम्हारी नेचर है। कुछ बता क्यों नहीं रहे हो तुम लोग कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ऐसी जगह जो सब जानते हैं। यार हमें इन लोगों की तरह जालिम नहीं होना चाहिए इमरान। इनको एक और क्लू दे देना चाहिए। दे दो, एहसान करो इन पे। मेरे पास एक कालीन है जो सब चीजों के ऊपर है सिवाय समंदर के चेहरे पर। हाय, मैं अपने आप को बेकार में थकाना नहीं चाहती। जाना तो वैसे भी होगा। बस 2 घंटे और सब्र करो। तो इसका मतलब इस्तांबुल से बाहर जा रहे हैं या फिर वहाँ जा रहे हैं जहाँ हमने जाने का प्लान किया था? बता दो ये बात सही है, सच कह दो। नहीं, ये एक नई जगह है। यानी हम पहले वहाँ कभी नहीं गए? नहीं, कभी भी नहीं गए। हाँ, आई डोंट बिलीव दिस। हम लोग अगवा में है क्या? हाँ जी। ये वही होटल है ना जो अभी खुला है? इमरान, तुम्हें यहाँ का कैसे पता चला? हाँ, हमने इतनी कोशिश की थी लेकिन हमें रूम ही नहीं मिल सका यहाँ। लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या बैरन ने बताया तुम्हें? मुझे यकीन है उसी ने बताया होगा। हमने खुद ही पता लगाया है सब। बहुत आला है सब कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी कैरेट केक, तुम क्या कर रही हो? चेक इन कर रही हूँ मैं। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? बहुत खुशी हुई है, बहुत बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त, सबसे अच्छा सरप्राइज है ये। नहीं यार। क्या हुआ? लगता है रास्ता बंद है। किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी। तो अब हम क्या करेंगे? रुको, मैं देख के आता हूँ। मैं होटल कॉल कर देती हूँ। रिजर्वेशंस का देखती हूँ, तुम्हारे नाम पर है। गुड आइडिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी इमरान कुबैर के नाम से रिजर्वेशन है आपके होटल में। जी एक्चुअली होटल आने वाले रास्ते में एक गाड़ी खराब है, तो कोई और रास्ता है? अच्छा,
नहीं, आप मत आइए, हम आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये कह रहा है कि लिफ्टर को बुलाया था मगर वो भी कहीं पर फंस गया है। अब किसी दूसरे को कॉल करके बुलाया है। कुछ घंटे और लग जाएंगे यहाँ। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो हमें रात हो जाएगी इस तरह। होटल वालों से बात हुई क्या? कोई और रास्ता बताया उन्होंने? नहीं, मगर हमें नीचे की तरफ टर्न करना चाहिए और साइंस को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने ये कहा था मुझसे कि वहाँ पर एक गेस्ट हाउस है, वहाँ रुक सकते हैं हम थोड़ी देर के लिए जब तक रास्ता क्लियर नहीं होता। यानी करीब ही है? हाँ, उन्होंने कहा कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बगैर किसी एडवेंचर के हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। हर चीज में एडवेंचर है। Whatever यार, कम से कम इस दफा हमारी गाड़ी तो खराब नहीं हुई ना। चलो गियर लगाओ और यहाँ से चलते हैं। हाँ ठीक है। यहाँ तो कोई भी साइन बोर्ड नहीं है। मगर उसने तो कहा था कि आसान है रास्ता ढूंढना। कोई आदमजात भी नजर नहीं आ रहा। यार मैक, तुम डराओ तो नहीं मुझे। लेडीज एंड जेंटलमैन, घबराइए मत, बहुत पेट्रोल है हमारे पास, हम वापस जा सकते हैं। होटल में कॉल मिलाओ, मैं बात करूंगा उनसे। सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं यार। क्या अजीब किस्म की बैड लक है यार। मेरे पास भी सिग्नल नहीं आ रहा यार। अब क्या करेंगे हम? ठीक है, वापस चलते हैं। अगर रोड खुल गया तो हम होटल जा सकते हैं। ना खुला फिर? यार ये मत कहना कि इस्तांबुल वापस जा रहे हैं। यार हद है, वैलेंटाइंस डे भी रोड पे मनाना पड़ रहा है हमें। कम ऑन यार, इतना नहीं सोचो। गिव अप नहीं करो। वो देखो, मुझे सामने रोड नजर आ रही है। यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी रास्ता मिलेगा। वैसे हम रास्ता खो चुके हैं। खैर, किस्मत आजमाने में क्या बुरा है, चलो ट्राई करते हैं। उफ, और आगे नहीं जा सकते, हमें वापस जाना होगा। एक मिनट रुको, मेरे मोबाइल के सिग्नल्स आ गए हैं। तो फौरन होटल कॉल करो यार। हेलो, कैसे हैं आप? कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी हमारी। इमरान कपूर और मैक्स सेरेस के नाम से आपके पास हमारी रिजर्वेशन होगी। जी जी बिल्कुल। हमें आपका रेस्ट हाउस नहीं मिल रहा है, शायद हम कहीं खो गए हैं। उनको लोकेशन भेज रहा हूँ मैं। हम लोग आपको अपनी लोकेशन भेज रहे हैं। भेज दी। क्या ऐसा हो सकता है आप लोग हमें यहाँ लेने आ जाएं? जी हाँ हाँ, यानी आपको हमारी लोकेशन मिल गई है? अच्छा ठीक है। क्या वाकई में? क्या हुआ है? यार हम लोग सिर्फ 2 से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं रेस्ट हाउस से। या दूसरा ऑप्शन है कि वो लोग हमारे लिए गाड़ी भेज सकते हैं, आधे घंटे में पहुंचेगी। लाओ फोन दो मुझे। 1 मिनट। मैं अपने फ्रेंड से आपकी बात करवा रही हूँ, आप उसे रास्ता बता दें। हेलो, हमें डायरेक्शन दीजिए, किस तरफ को जाना है? अच्छा, ये कितनी दूर है वैसे? यानी लेफ्ट साइड पर? चलो ठीक है, शुक्रिया आपका। क्या कहा? हमें पैदल चलना होगा यार। यार हमें उन लोगों का इंतजार नहीं करना चाहिए क्या? मूवीज में हमेशा यही होता है। 4 करीबी दोस्त एक साथ हॉलिडे के लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, फिर एकदम से गायब हो जाते हैं। अरे यार बेकार की बातें मत करो। पहले कुर्बान वही होता है जो सबसे ज्यादा स्वीट होता है, बिल्कुल मेरी तरह। अरे मैट प्लीज मुझे डराओ तो मत यार। वैसे वो इतना कुछ गलत भी नहीं कह रहा है, कुछ भी हो सकता है। मेरा खुदा के लिए अब तुम मत शुरू हो जाओ। यार चुप करके इंतजार कर सकते थे, खामखा आ गए। अरे यार अब हम यहाँ पर आ ही चुके हैं तो इसे हॉरर मूवी क्यों बना रहे हो? हाँ ये लो पकड़ो इसे।
मेरे ख्याल से हमें बैग्स नहीं ले जाना चाहिए वरना हम भाग नहीं पाएंगे। अरे हद है यार। किसकी आवाज थी? कौन सी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। उफ अल्लाह, भेड़िया था क्या? या अल्लाह, गलती हो गई हमसे, हमें उनका डेफिनेटली वेट करना चाहिए था। अरे सुनो यार, बेवकूफी मत करो, चलकर ढूंढ लेते हैं। अब आधा घंटा यहाँ कौन वेट करेगा? चलो साथ साथ चलो, पीछे रह गई तो पकड़ लेंगे। मैं क्या बेहतरीन वैलेंटाइन प्लान किया था तुमने हमारे लिए। तुम्हें कम से कम हमारा प्लान बर्बाद नहीं करना चाहिए था। भाड़ में गया तुम्हारा वैलेंटाइन डे का प्लान। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। जिंदगी खतरे में पड़ गई है मेरी। अजान देने वाला मुर्गा सबसे पहले हलाल होता है। पता भी नहीं चलता कि फजर का टाइम है। यार अगर हम पुराने प्रोग्राम पे चलते तो बैठकर आराम से कहीं खाना खा रहे होते। अरे यार, तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते क्या? अगर हम नहीं ढूंढ सके तो वापस गाड़ी में चले जाएंगे। अरे एक मिनट, आराम से मैक। बाबा हम आ गए हैं। बाबा अंदर सो तो नहीं रहे? अंदर नहीं है। ये तुम्हारे लिए छोड़कर गए। बेटी मुझे माफ कर देना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब कोई जगह मेरे लिए महफूज बाकी नहीं रही। तुम मेरी मदद करते हुए खुद भी इस दलदल में फंस जाओ, ये नामुमकिन है। मुझे माफ कर देना मेरी जिंदगी। तुमने ये सब मेरे लिए किया है काम से? हाँ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हें पसंद आया? सब बेहतरीन लग रहा है। बहुत अरसे बाद हम दोनों के लिए कुछ करना चाहती थी। तुम्हारा जवाब नहीं है डार्लिंग। हाँ देखो देखो, मेरे ख्याल से यहाँ है, यहाँ। यार इमरान, कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। यार अगर ये नहीं भी है तब भी हमें यहीं स्टे करना चाहिए। मैं थक गई हूँ चल चल के, अब मुझसे नहीं चला जा रहा। जल्दी करो, जल्दी, रुको मत। बैरन, आ रही हूँ मॉम। वहाँ जो चीजें रखी थी पैक कर दी तुमने? जी मैडम, हो गया पैक। मैं खोल लेती हूँ, तुम बैरन को देखो क्या कर रही है। जी अच्छा। देखो, मुझे अपने से दूर मत करो। आई एम सॉरी। अंदर आ सकता हूं? खैरियत है?
मुझे सोचने का मौका मिल गया। जो भी हालात गुजरे उसने हम दोनों पे असर किया। हमने सोचा नहीं, लेकिन खुशकिस्मत है हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो वापस ना लिया जा सकता हो। हकीकत में हम आज भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, पहले की तरह। कम से कम मैं तो करता हूं, और मैं चाहता हूं तुम भी करो। क्या तुम मुझे अपने साथ ट्रिप पर लेकर चलोगी? जी हाँ। थैंक यू सो मच। ओए होए, हम बच गए। एक बार देख ले अच्छी तरह इस जगह को। उसने कहा था वैसे कि इस तरफ है। यहाँ भी एक नजर देख लेते हैं। अरे तितली, कुछ मत कहो, आ जाओ। यार इधर देखना चाहिए, पता नहीं क्या कर रही हो। अरे चलो तो सही। सरप्राइज, सरप्राइज। नहीं यार। और रियली? पर मैं तुम दोनों को एक बात बता दूं, इतनी आसानी से तुम लोग भाग नहीं सकती। देखो जो कुछ हुआ है वो हमारा सोचा समझा प्लान था, ठीक है? कोई कोइंसिडेंस नहीं। वो लोग वाकई इस होटल में जाना चाहते हैं जो आक्वा में है। मगर वो तो फुल था, इसलिए वो लोग रिजर्वेशन नहीं करा सके। हमारी डील होती है। जब वो पोस्टर देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन लेने जरूर आएंगे। आप उनसे ये कह दीजिएगा कि चूंकि जगह कम है इसीलिए बुकिंग काफी नहीं होगी और उन लोगों को रिजर्वेशन के लिए आना पड़ेगा। ये काफी नहीं है कि वो होटल कॉल करके रिजर्वेशन करवा लें। यार वो लोग नहीं समझेंगे कि व्हाइट से हमारा क्या मतलब है। यार फिक्र क्यों कर रही हो? उलूदा के क्लब के बारे में सोचेंगे, इस जगह को वो गैस ही नहीं कर सकते, बता रही हूँ मैं। काम हो गया। चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस ये चाहती हूँ कि 5 मिनट के लिए वो रोड बंद कर दिया जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी इमरान कुबैर के नाम से रिजर्वेशन है आपके होटल में। हेलो मिस मीरा, क्या आप वहाँ पहुँच गयी जहाँ हमने डिसाइड किया था? बिल्कुल। होटल के रास्ते में गाड़ी खराब हुई है, क्या कोई और रास्ता है आपके पास? जैसा आपने कहा था सब वैसा ही तैयार किया है। ठीक है, आप अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़े। ठीक है। आप चाहती हैं कि मैं वहाँ जाकर दोबारा देख लूँ? हाँ अच्छा तो ठीक है, आप फिर हमारा वहीं पर इंतजार करें, हम आते हैं। क्या ये बंद है? हाँ वो कह रहा है ऑल्टरनेट रूट ले लो। हेलो, कैसे हैं आप? कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी हमारी। इमरान कुबैर और मैक्स सेरेस के नाम से आपके पास हमारी रिजर्वेशन होगी। क्या आप वहाँ पर पहुँच गई हैं? जी जी बिल्कुल। हमें आपका रेस्ट हाउस नहीं मिल रहा है, शायद हम कहीं खो गए हैं। मैडम आपके रूम्स रेडी हैं, आप जब चाहें वहाँ जा सकती हैं। तुमने तो कहा था कि व्हाइट नाइट सही जवाब है। ऐसा तो नहीं कहा। व्हाइट नाइट्स? उस होटल के नाइट क्लब का नाम व्हाइट नाइट जहां हम पिछले साल गए थे। वही है ना, वही है ना, वही है ना, वही है ना। यार तुम लोगों ने चीट किया है, धोखेबाज। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग बिला वजह के चालाक बन रहे थे वैसे। हेलो आसिम साहब, कैसे हैं आप? हेलो ऑर्कन। हेलो ऑर्कन। किसी ट्रिप पर जा रहे हैं आप लोग? हाँ, थोड़ा जल्दी में है। क्या नूर मैडम से 1 मिनट बात हो सकती है? हाँ बोलो। मैं मीरा के लिए कुछ लाया था। हम गाड़ी में बैठते हैं। ओके डार्लिंग। असल में ये गिफ्ट आपके लिए है। क्या है ये? वो नादिर बाकिर ओलू
आपके भयानक ख्वाब की आखिरी सीडी है। पुलिस भी जिसे खत्म ना कर सकी हो, एक ऐसा खतरा। तुम्हें कहाँ से मिली बताओ? मुझे मिली नहीं, पहले से ही मेरे पास थी। क्या चाहते हो तुम? नूर मैडम, हम तो पुराने साथी हैं। मैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि इमरान के फैसले को लेकर आप लोग जल्दबाजी कर गए हैं, इसलिए इस रिश्ते को टूटना होगा। अगर आप चाहें तो ये सब कुछ हो सकता है, यकीन है मुझे। आपको किसी भी कीमत पर उनको रोकना होगा। उफ, मीरा तुम भी ना स्मार्ट हो गई हो बहुत। नाराज हो क्या? नहीं, तो ये सारा एक ड्रामा था। वो फोन कॉल्स, तुम डर रही थी, ये सब झूठ था। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैक? आई लव यू यार। क्या जरूरत थी इतना ड्रामा करने की यार? वो भी सिर्फ मेरे साथ अकेले वक्त गुजारने के लिए तुमने इतनी ज्यादा मेहनत कर ली यार। मुझे एक दफा बोलती, मैं भागता चला आता तुम्हारे पास। लेकिन फिर वो सरप्राइज तो नहीं होता। सरप्राइज? इस सरप्राइज देने वाली शख्स पर मेरी जान कुर्बान, जान कुर्बान, जान कुर्बान।